मुल्क में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,59,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 327 अफराद की मौत हुई, जबकि 40,863 अफराद सेहतयाब हुए। ओमिक्रॉन के मामला 3,600 से तजावुज कर गए हैं। ओमिक्रॉन से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,409 है। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अवाम से अपील की जा रही है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, फौरी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर काफी वहां पर एहतियात देखी जा रही है, खासतौर पर जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू की भी बात थी, तमाम तर तदाबीर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार मुस्तैद नजर आ रही है और दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, यानी कि सैटरडे और संडे को पूरी तरीके से जो दुकानें और बाजार थे उसको बंद रखा गया है। फल और सब्जी की जो दुकानें हैं वो खुली हुई है। हालांकि लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोग ये जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। लोग अभी भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं और बिना किसी काम के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तो लोगों को खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम खुद ही प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो इस बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आज मैं कोविड की बात करूं तो आज 1.5 लाख से ज्यादा जो केस हैं पिछले 24 घंटे में वो आए हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये डराने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ओमिक्रॉन के केसेस की बात करूं तो भारत में 2,500 का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। तो दोनों जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो कम नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है, मतलब रिकवरी रेट जो है वो 96 पॉइंट है। तो ये एक राहत की बात जरूर हो सकती है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हालांकि कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो बहरहाल एहतियात लाजमी है और हर शख्स को खुद एहतियात करनी होगी, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।